Students, today's lecture is लास्ट डेज कॉन्टिन्यूएशन। कल हमने प्रिपरेशन ऑफ ब्रॉथ शुरू किया था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ये भी आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल पे लिखेंगे। जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको कल दिए थे, आज भी आप उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रिपरेशन ऑफ लॉफलर सीरम ब्रॉथ। लॉफलर सीरम ब्रॉथ जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपको यूज़ होता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉरोनी बैक्टीरियम। जो हमारे पास डिप्थेरिया होता है, उसको जब आप ग्रो कराना चाहते हैं, डिप्थेरिया बैक्टीरिया को जब आप ग्रो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है लॉफलर सीरम ब्रॉथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू व्हाट यू रिक्वायर फॉर द प्रिपरेशन। पहले जो चीज़ आपको ज़रूरत है इस ब्रॉथ को बनाने के लिए, वो होता है सीरम। और सीरम आप किसका ले सकते हैं? यू कैन टेक सीरम ऑफ ऑक्स, यू कैन टेक सीरम ऑफ शीप, and you can take सीरम ऑफ हॉर्स। इनमें से किसी भी स्पीशी का सीरम आप ले सकते हैं। सीरम आपको लेना है राउंड अबाउट 300 ml। ओके स्टूडेंट्स, 300 ml ऑफ द सीरम, इधर ऑफ द ऑक्स, इधर ऑफ द शीप और ऑफ द हॉर्स। इनमें से किसी भी स्पीशी का आप सीरम ले सकते हैं। सीरम का अमाउंट होना चाहिए 300 ml। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको चाहिए न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। जो आपने कल बनाया न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, आपको वही चाहिए। ये बेसिकली स्पेशल मीडिया होता है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको पढ़ाया। स्पेशल मीडिया उसे कहते हैं जब हम बेसल मीडिया में कुछ ऐड करते हैं, चाहे एनरिच्ड चाहे एनरिचमेंट। तो ये यहाँ पर भी आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि ये एनरिच्ड है या एनरिचमेंट है। ठीक है, और ये एनरिचमेंट है। जब कोई चीज़ आप लिक्विड में ऐड करते हैं, दैट इज़ एनरिचमेंट। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ आपको चाहिए राउंड अबाउट 100 ml। और आपको चाहिए ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको चाहिए 1 grams। So students, for the preparation of Loeffler serum broth, which is particularly used for the cultivation of Corynebacterium, so for that thing you need following ingredients. What ingredients do you need? You need serum, serum of ox, sheep और horse। इनमें से किसी का भी, चाहे आप ox का ले लो, sheep का ले लो, horse का ले लो। जनरली यहाँ पर आप क्या देखोगे कि हम लोग sheep का ही सीरम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है। यहाँ पर मीट कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, और आप जब भी sheep का blood is very easily available to you in the market, you can get it. So whatever you will see, whenever you will prepare this media, you will see we will make use of the sheep serum. Okay students, second important thing that you need is nutrient broth. Okay, and after that is glucose, any glucose which is provided in the lab. ये मीडिया जो है ये 2 हिस्सों में बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द मीडिया इज टू बी प्रिपेयर्ड इन 2 हाफ्स। पहले आप क्या करेंगे, जो आपको ये सीरम है, जो सीरम आपके पास ऊपर है, इस सीरम को आप फिल्टर करेंगे। ठीक है, यू विल फिल्टर द सीरम। और फिल्टर कैसे करेंगे सीरम को? हमारे पास एक फिल्टर होता है, उसको हम बोलते हैं सीज फिल्टर, SEITZ, सीज फिल्टर। आप अगर आपके पास आप यूट्यूब चल रहा होता है, आप इसकी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा सा एक बॉक्स जैसा होता है, ऊपर इसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, और इसी के थ्रू आप चीज़ों को पास डाउन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पहली चीज़ जो यूज़ करेंगे वो सीरम होगा, और सीरम को पहले आप सीज फिल्टर के थ्रू फिल्टर करेंगे और साइड में रख देंगे। फिर क्या करेंगे, यू विल डिजोल्व द ग्लूकोज इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो इधर है, उसमें ग्लूकोज को डिजोल्व करेंगे। उसके बाद इसको ऑटोक्लेव करेंगे, ऑटोक्लेव द मिक्सचर। ये चीज़ ऑटोक्लेव नहीं होनी है, क्योंकि सीरम को अगर आप ऑटोक्लेव में डालेंगे तो वो डीनेचर हो जाएगा और उसका काम ख़त्म हो जाएगा। आपको सोल्यूशन ए बनानी है पहले। प्रिपेयर द सोल्यूशन ए। हाउ विल यू प्रिपेयर? टेक द सीरम एंड फिल्टर इट थ्रू सीज फिल्टर। ओके, कीप द सोल्यूशन ए असाइड। अब इस सोल्यूशन को साइड में रखें। सोल्यूशन बी बनाने के लिए डिजोल्व द ग्लूकोज इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। जब वो डिजोल्व हो जाए, फिर उस सोल्यूशन को ऑटोक्लेव कीजिए। ऑटोक्लेव करने के बाद इसको ब्रिंग डाउन टू रूम टेम्परेचर। अब इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर लाओ। जब रूम टेम्परेचर पे ये आएगा, देन ऐड सीरम। सीरम ऐड करने के बाद pour into screw capped bottles।
स्क्रू कैप बॉटल मतलब को आपको याद होगा, मैंने क्लास में आपको दिखाया था एलजी मीडिया। एलजी मीडिया एक बॉटल में था जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था ऊपर, उन्हीं बॉटल्स को कहा जाता है स्क्रू कैप्ड बॉटल। वैसे ही सिमिलर बॉटल के अंदर आपको ये मीडिया भी रखना है और उसके बाद ही इसमें इनॉक्यूलेशन करनी है। आफ्टर pouring it into the screw capped bottle, you can inoculate it and you can keep it for incubation. This is how Loeffler serum broth is to be made. I hope students आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा आप मुझे, जैसे व्हाट्सएप पे कल भी कुछ बच्चों ने फॉरवर्ड की थी अपनी कॉपी, वैसे ही वो आज भी अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको यू कैन फॉरवर्ड मी। कोई भी डाउट अगर आपको होगा इस चीज़ को लेकर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन कम्युनिकेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीडिया इज मीट एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ। मीट एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड पेप्टोन। पेप्टोन शुड बी अबाउट 10 grams. You need meat extract, that is about 10 grams. You need NaCl, that is about 5 grams, and you need distilled water, that is about 1 liter. प्रोसीजर आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जैसे मैं कल बता चुकी हूँ। पहले dissolve all ingredients in water। जैसे मैंने कल बताया था, एकदम से ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ 100 ml में डिज़ोल्व करेंगे। फिर जब आपको लगेगा हाँ द रिजोल्यूशन इज़ कंप्लीट, तब जाके उसका फाइनल वॉल्यूम बनाएंगे। एंड देन pour into sterile test tubes, and plug them well. उसके बाद autoclave the media and bring them back. जब आप ऑटोक्लेविंग से बाहर निकाले, उनको रूम टेम्परेचर पे लाए और तब जाके उनमें इनॉक्यूलेशन करें। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दीज 2 types ऑफ ब्रॉथ। आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू बोथ ऑफ यू। सिर्फ आपको लॉफलर सीरम ब्रॉथ है उसमें थोड़ा बहुत अलग प्रोसीजर है। ये जो मीट एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ है, इट्स लाइक एनी अदर ब्रॉथ, जैसे आपने कल भी पढ़ा, इट्स लाइक एनी अदर ब्रॉथ। बट फॉर दिस काइंड ऑफ ब्रॉथ, ये जो आपने बनाया लॉफलर सीरम ब्रॉथ, ये थोड़ा बहुत अलग है। इसमें आपको 2 हिस्सों में मीडिया बनाना है। पहले आपको सीरम को फिल्टर करना है सीज फिल्टर के थ्रू, उसके बाद उसको साइड में रखना है, फिर उसके साथ टच नहीं करना। फिर अलग प्रिपरेशन करनी है आपको, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाना है। अगर अवेलेबल है आपके पास प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, उसे यूज़ करें। फिर उसके अंदर ग्लूकोज डालना है। ग्लूकोज को डिजोल्व बहुत अच्छे से करना है, यानी कि थ्रू आउट the work is done, no, you have to wait. ग्लूकोज को डिजोल्व करना है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में। when you are sure that glucose is completely being dissolved in the nutrient broth, then you keep a plug over the test tubes and then place it inside the autoclave, because the autoclaving is very important. Without autoclaving, your media can be contaminated and there is no fun of working and all that. उसके बाद जब आप ऑटोक्लेव से बाहर निकाले, फिर वेट करना है, एकदम से ही नहीं इसके ऊपर आप सीरम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर मीडिया गर्म होगा, सीरम डीनेचर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। ठीक है, जब रूम टेम्परेचर पे आएगा, ये कैसे ल्यूक वार्म या इवन बिलो द ल्यूक वार्म, उससे भी कम ठंडा हो जाएगा। फिर इसके अंदर सीरम डालेंगे, थोड़ी सी शेकिंग करेंगे ताकि सीरम कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए आपके न्यूट्रिएंट ग्लूकोज ब्रॉथ में। जब आप श्योर हो जाएंगे द डिसोल्यूशन इज कंप्लीट, सीरम has been completely dissolved into the broth, then you plug it back and keep it aside. अगर inoculation का material उधर ही है, आपके पास sample उधर ही है, you can inoculate into the media. Otherwise, you can place it in the LAF for the further investigations. And same is another meat extract broth. इसमें simply आपने ingredients लेने हैं, पानी में dissolve करने हैं, फिर उनको dispense करना है into the test tubes. Then these test tubes is to be autoclaved. Autoclaving के बाद बाहर लाएंगे, उन्हें रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और तब जाके आप इसके अंदर इनॉक्यूलेशन शुरू करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो, जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं वो अपना डाउट व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं, और जो नहीं करते हैं वो एक दूसरे से पूछ के करें। और अगर वो भी नहीं हो रहा, आप फेसबुक पेज पे मुझे बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं, या खानम्स एजुकेशन का ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल चल रहा है, यू कैन आस्क मी थ्रू एनी पॉइंट। मगर प्लीज़ नीटली इन्हें कॉपीज़ पे नोट करेगा। द डे वी विल री ओपन इंशाल्लाह, उस दिन आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए
and that day there should be no issues. Okay students, thank you.